विशेष रूप से मैं परम पूज्यपाद शंकराचार्य जी का स्वागत एवं अभिनंदन और साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपकी स्वीकृति से विश्वविद्यालय में पधारने से विश्वविद्यालय ऋणी रहेगा। आपकी स्वीकृति से ये जो सहयोग और सुअवसर का निर्माण हुआ है वो हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद रहेगा। ये धरती राम की धरती है और आप जैसे संत अगर यहाँ पर पधारते हैं तो उसमें इसका एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। हम लोग इसलिए उत्सुक हैं महाराज जी, वैदिक गणित सर्वत्र व्याप्त है। आप जिस श्री गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर हैं वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है और इसका उद्देश्य था चारों कोनों पर स्थापित करने का कि देश को एकता के एक सूत्र में बांध सके। वैदिक मैथमेटिक्स आज का एक बर्निंग विषय है जिसको हमारे विद्यार्थी बिना जाने हुए कि ये वैदिक मैथमेटिक्स है, कंपटीशन की तैयारी में जहां कोई समस्याएं 10 स्टेप्स में सॉल्व होती हैं उसको 4 या 5 स्टेप्स में सॉल्व कर ली जाती हैं। उसका कंप्यूटिंग टाइम, उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उसके इटरेशंस इतने ऑप्टिमम हो जाते हैं कि हम किसी हल को शीघ्रता, तीव्रता और सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। जब मुझे ये ज्ञान हुआ, पहले से ज्ञान है, तो मैं आपके चरणों में ये निवेदन करने के लिए आपके सामने अपनी प्रार्थना को रखा। आपने स्वीकार किया। विश्वविद्यालय हमारा रेडी रहेगा। विश्वविद्यालय परिवार आपके इस जो स्वीकृति है उसको चिर स्मरणीय रखेगा। मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, उपकुलपति महोदय, विद्वद वृंद, बहुत ही प्रसन्नता की बात है विश्वविद्यालय में आने का सुयोग सधा। आपके अपनत्व और आपकी उदारता की सराहना। वैदिक मैथमेटिक्स अर्थात वैदिक गणित ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठपुरी पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाभाग की देन है। उन्होंने वैदिक गणित से संबद्ध कई ग्रंथों की रचना की, परंतु उन ग्रंथों की तस्करी हो गई, चोरी हो गई। जापान
विदेशों में वे ग्रंथ उनके चले गए। सूत्र संस्कृत में, व्याख्या इंग्लिश में होने के कारण विदेशियों के हाथ लग गए। मोतियाबिंद की स्थिति में उन्होंने भूमिका के रूप में जो ग्रंथ केवल 1.5 महीने की स्थित अवधि में लिखा, उसी को आज वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। वेदादि शास्त्रों में जो गणित के ज्ञान विज्ञान सन्निहित हैं, उन्हीं को सूत्र रूप में उन्होंने अपने शब्दों में गुम्फित किया है। श्रृंगेरी के वन में 8 वर्षों तक उन्होंने अथर्ववेद आदि का अनुशीलन किया। वे विविध भाषाओं के विशेषज्ञ थे और अंत में उन्होंने जिस गणित की उद्भावना की, विश्व में आज उसी को वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में जो पदार्थ हैं, वे सब के सब वेदों के द्वारा उद्भासित होते हैं। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनु महाराज का यह वचन है। जो कालातीत अव्याकृत परमात्म तत्व है, उसमें भी वेदों की गति है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति कालगर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में होती है। यही कारण है कि तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में वेदादि शास्त्रों को सन्निहित माना गया है। यह जो सृष्टि है, गणित के आधार पर ही इसकी रचना होती है। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद का यह वचन है। महाप्रलय में एकमात्र सत्संज्ञक परमात्म तत्व या भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। कालांतर में वही विविध रूपों में स्वयं को अचिंत्य माया शक्ति के योग से अभिव्यक्त करता है। हमारे आपके जीवन में भी गणित का सन्निवेश है। पूरे जगत में विचार करें तो गणित का तांडव नृत्य हमको परिलक्षित हो सकता है। एक कहावत है, वही ढाक के 3 पात। पलाश के वृक्ष में 3 पत्ते होते हैं लगे हुए, वहाँ भी गणित है। हमारे पास 5 उंगलियाँ 5 उंगलियाँ दशमलव पद्धति हमारे शरीर में विद्यमान है। हाथ के 10 उंगलियाँ होती हैं, पाँव के 10 उंगलियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इनकी संख्या भी 10 है। 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, इनकी संख्या भी 10 ही है। तो हमने एक संकेत किया कि पूरा विश्व ही गणित के आधार पर बनता है। केवल निर्विशेष जो परमात्म तत्व है, उसी से 1 गुण संपन्न आकाश की, 2 गुण संपन्न वायु की, 3 गुण संपन्न तेज की, 4 गुण संपन्न जल की, 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यह सृष्टि का क्रम है। सन्निकट सविशेष की समुत्पत्ति यही सृष्टि है। और लय का क्रम क्या है? सन्निकट निर्विशेष भावापत्ति। 5 गुणों से युक्त जो पृथ्वी है, उसका लय स्थान 4 गुणों से युक्त जल है। 4 गुणों से युक्त जो जल है, उसका लय स्थान 3 गुणों से युक्त अग्नि है। 3 गुणों से युक्त जो अग्नि है, उसका लय स्थान 2 गुणों से युक्त वायु है। 2 गुणों से युक्त वायु का लय स्थान 1 गुण से युक्त आकाश है। आकाश का लय स्थान निर्गुण निर्विशेष आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण हैं। पृथ्वी को वे 5 गुण प्राप्त है। एक नियम है, कारण की अनुगति कार्य में होती है और कारण के गुण भी कार्य में अनुगत होते हैं। पृथ्वी विशेषता की पराकाष्ठा है और परमात्म तत्व निर्विशेषता की पराकाष्ठा है। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है।
सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है। हमारे आपके पास गणित को समझने के लिए प्रयोगशाला है। 5 ज्ञानेंद्रियां हमको आपको प्राप्त हैं। इसका अर्थ होता है कि 5 ही कार्यकोटि के पदार्थ हो सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त हम हैं तो हमको कोई विकलांग नहीं कह सकता। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे 6 ज्ञानेंद्रिय प्राप्त हो। इसका अर्थ होता है कि कार्यकोटि प्रविष्ट 5 ही तत्व हो सकते हैं। उनको आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप, जल का गुण रस, पृथ्वी का गुण गंध हमको प्राप्त होता है। तो पूरा जीवन ही गणितमय है, जगत भी गणितमय ही है। हमने एक संकेत किया, गणना किसकी, गणित की परिभाषा क्या हो सकती है? गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम सज्जनों गणित है। अगर हम एक वाक्य में ही गणित को गुम्फित करें तो क्या कहेंगे? गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणे माने गणना की सीमा में सन्निहित पदार्थ। अगणित का अर्थ होता है गणना की सीमा का उल्लंघन करके अतिक्रांत पदार्थ। यद्यपि भीष्म जी ने गणित के संबंध में एक तथ्य उद्भाषित किया है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार सृष्टि है तो गणना की सीमा में ही कोई वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है। लेकिन हमारी बुद्धि से अगम्य जो पदार्थ है उसी को हम अगणित कह देते हैं, असंख्य कह देते हैं। अगर उत्पन्न कोई वस्तु है तो गणना की सीमा में ही संभव है। ये एक अकाट्य तथ्य है। मानव बुद्धि जहाँ तक नहीं पहुँचती उसी को हम क्या कह देते हैं? अगणित। थोड़ा विचार करें गणित पर। देश, काल और वस्तु, इनकी गणना का नाम गणित है। देश सीमित, काल भी सीमित, लेकिन वस्तु असीम। इसलिए गणित में वस्तु को लेकर प्रतिपादन बहुत होता है। देश सीमित अर्थात हम 4, 8, 2 और जोड़ दें, दिक् भेद 10 ही हो सकते हैं। तो देश भी सीमित, काल भी सीमित, भूत भविष्य वर्तमान, व्याकरण की दृष्टि से लकार के भी 10 ही भेद होते हैं। और वस्तु की संख्या बहुत है, इसलिए गणित में वस्तु की प्रधानता होती है। उसमें भी एक विचार की आवश्यकता है। बिंदु, रेखा। रेखा गणित में हम देखते हैं तो मूलभूत बिंदु है, उसी का विकसित रूप रेखा है। बिंदु और रेखा के योग से ही अंक की और अक्षर की निष्पत्ति होती है। इसलिए अंक और अक्षर का मूल बिंदु और रेखा ही प्राप्त है। मैंने गणित के संबंध में संकेत किया। ये लगभग 20 ग्रंथ हमारे द्वारा गणित पर लिखे गए हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स के प्राक कथन, पहला अध्याय, 25वां अध्याय, 40वां अध्याय, कुल 25 पृष्ठ की सामग्री की 1456 पृष्ठों में व्याख्या भगवत कृपा से हमने की है, जो कंप्यूटर में आजकल मैं प्रूफ देख रहा हूँ। पूरी पहुँचने पर 1456 पृष्ठों में वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या हिंदी में प्रकाशित होगी। हमने एक संकेत किया, लगभग 1 लाख पृष्ठों की गणित की वह सामग्री जो मर्त्यलोक में अभी सुलभ नहीं है, भगवान सूर्य की कृपा से हमारे मस्तिष्क में है। भगवत कृपा से कंप्यूटर के माध्यम से कंपोज करके उसे प्रकाशित करने का प्रकल्प भी है। इतना मैंने गणित के संबंध में कहा। जहाँ दृष्टि डालें वहीं गणित ही गणित है। गणित की सीमा का अतिक्रमण करके किसी भी वस्तु की रचना हो ही नहीं सकती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता भी सिद्ध नहीं हो सकती है। लेकिन अनुलोमक क्रम, विलोमक क्रम अगर हम विचार करें तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मूल अंक इतने ही हो सकते हैं। उधर से ऊपर से अवरोहक क्रम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। आरोहक क्रम से फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि जो हैं ये मूलभूत अंक नहीं हैं।
इकाई, दहाई आदि के योग से ये जो मूलभूत अंक हैं इन्हीं का नाम 10, 100, 1000 आदि हो जाता है। शून्य को प्रथम अंक हम गिने या न गिने, इसके लिए अवरोहक क्रम की आवश्यकता है। मौलिक अंक 9, उसके बाद 10 होता है। तो 10 में जो शून्य है, एक विचार की बात है, इकाई स्थानापन्न जो 10 में शून्य है, अगर मौलिक अंक कोई शून्य है ही नहीं तो सहसा 10 में 1 के माध्यम से शून्य का दर्शन क्यों होता है, कैसे होता है? तो 10 ही हमारी आँख को खोलने के लिए समर्थ है। अगर मूल में कोई शून्य अंक ही नहीं है, गणना अगर 1 से ही प्रारंभ होती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में तो शून्य का कोई उल्लेख नहीं है। मौलिक अंक तो इतने ही होते हैं। फिर 10 में सहसा हमको शून्य का दर्शन इकाई स्थानापन्न क्यों होता है? तो मानना होगा कि शून्य मूल अंकों में है, इसलिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य अंकों का यह क्रम है। निर्विशेषता की अवधि शून्य है। गणना की दृष्टि से 1 और स्थान की दृष्टि से शून्य प्रथम अंक है। फिर से सुनिए, गणना की दृष्टि से 1 और स्थान की दृष्टि से शून्य प्रथम अंक है। इतना मैंने संकेत में गणित को लेकर कहा। क्रांति के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। ये मत समझें कि सबके मुंह पे ताला लगा देंगे तो क्रांति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये सब क्रांति के स्रोत हैं। इनके मुंह पर कोई ताला नहीं लगा सकता। ये चपत लगा करके होश ठिकाने करने में समर्थ है। और कुछ पृथ्वी की पूरी आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। इस समय 1,97,49,49,121 वर्ष की पृथ्वी है। गीता का 8वां अध्याय। पूरी सृष्टि की आयु है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। कहाँ से? गीता के 8वें अध्याय से बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा नहीं है गणित के। इस समय पृथ्वी है 1,97,49,49,121 वर्ष की। अब वैज्ञानिकों से पूछे कम है या ज़्यादा? हमारी गणना के अनुसार इतनी आयु है पृथ्वी की इस समय। आगे प्रेरणा भरे बहुमूल्य आशीर्वचन प्रदान करने के लिए अच्छा इधर पूज्यपाद स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।